दोस्तों अभी हम मौजूद हैं अमोर के बेलका गांव में। यहाँ एक ज़मीन का मामला प्रकाश में आया। उनका कहना है कि जो ज़मीनें हैं ऑनलाइन भी रसीद होता है, ऑफलाइन भी रसीद होता है। अब केवाला भी इनके पास भी है, केवाला उनके पास भी, वो भी रसीद काटते हैं तो ये भी रसीद काटते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस ज़मीन में जो ज़मीनें हैं वहाँ पे ये अभी नहीं हो पाते हैं। चलिए हम बात करेंगे इनसे कि नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद अमीरुल हक है। ये कौन सा गांव है? ये बेलका है, रेखा टोला बेलका। अच्छा, ये ज़मीन की जो आपका मामला है ये कितने दिन से चल रहा है? ये लगभग मेरा 12-13 साल से मीटर चल रहा है। ये जो पेपर आप हाथ में लेते हैं उसी ज़मीन का है? हाँ, इसी ज़मीन का है। आज समाज में बैठ के इसके बारे में बैठ की है? हाँ, बैठ की बहुत बार किया हूँ, लगभग बहुत बार बैठ की हुआ। पंचायत लोग भी थक गया है इसके लिए। हमको यहाँ पर वो लोग वोट लाए थे, इसमें ज़मीन नहीं, यानी अगले वाले पार्टी जो है वो मान्यता नहीं देते, मान्यता नहीं देते, ज़मीन आपका नहीं देते। लेकिन पेपर में बताया, पेपर में हम पेपर देखा लो, मेरा पेपर के कानून के हिसाब से मेरा पेपर ठीक है। हाँ, और दूसरा पार्टी है वो रंगदारी करते हैं, वो मूर्तिया नाम से। ये कौन सा मौजा है? ये बेलका मौजा है, बेलका मौजा का ज़मीन है। और खाता कितना? ये 827 है सर। हाँ, और खाता है 217 है खाता। और उसमें कितना ज़मीन है? लगभग 23 डिसमिल है सर। 23। और कुछ ज़मीन है उसमें ये 23 डिसमिल का कब्जावाड़ी सबका अलग अलग है सर। हाँ, क्योंकि ये वो खरीदा हनीफ से, हम खरीदे हैं उसका बहन से, हनीफ का बहन से। जैनब से मेरा अब्बा ने खरीदा है। अच्छा, ये ज़मीन जो आप खरीदे हैं जिसके साथ आपका मामला चल रहा है, वो ज़मीन वाले कौन है? ये ज़मीन वाला जैनब है। हाँ, और वो भी खरीदार है, हम भी खरीदार है। अच्छा, उसका कहना है वो अपने केवाला में तो भर दिया 2300 डिसमिल। हाँ, तो उसका कहना है हम मेरा ये ज़मीन मेरा। यानी जिनसे आप ज़मीन खरीदे हैं, यानी और भी कोई ज़मीन खरीदा हाँ, है, वो भी वही ज़मीन हाँ, खरीदा। वही ज़मीन। अब वो भी दावा कर रहे हैं कि मेरा है, आप भी दावा कर रहे हैं कि मेरा है। तो अब तो ज़मीन कैसे मिलेगा आपको? वही बात ना सर, इसलिए अब तो सरकार डिसाइड करेगा। सरकार से हम लड़ूंगा, सरकार को हम भी बोलेंगे इसी 827 का उसको भी रसीद काट के दे रहा है, हमको भी दे रहा है। तो इसका कारण क्या है, आप इसका छानबीन करिए। हाँ, हाँ, क्योंकि हमको इसका इंसाफ चाहिए। अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसको हम भी। अच्छा, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, जो दूसरा वाला पार्टी है, क्या वहाँ उसका तो दखल है, मेरा दखल नहीं है सर। दखल नहीं है? वो क्योंकि वो रंगदारी कर रहा है। हाँ, वो तो ज़बरदस्ती कर रहा है, तो मेरा पास नहीं पाओगे। वो यानी कि समाज में बैठता है, वो किसी का वो बात मानता है। अब जो जिसके पास आप खरीदे हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे तो हम तो ज़मीन भेज दिए उसको, तो ज़मीन हम खरीदे हैं, तुमको ज़मीन चाहिए। अब आप लोग का मांग क्या है? आप क्या मांग करेंगे? क्या आप चाहते क्या है? अब सर हम तो यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, जो हक है हमको वो हक चाहिए। हाँ। हमको न किसी का हमको ज़मीन बेवानी ज़मीन चाहिए, ना हमको वो चाहिए। हमको जो मेरा हक है, जो इंसाफ कहता है, जो आपका पेपर कहता है, जो आप खरीदे हैं वो चीज़ चाहिए। हाँ, जो हम खरीदे हैं, जो हम अपना पसीने का पैसा खरीदे हैं, वो हमको पता है। हम ज़मीन खरीदे, हमको पता है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये अमीरुल भाई हैं और ये पेपर लेके खड़ा है। चारों तरफ जो है कानून के दरवाजे ठकठकाते हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। क्या इनको ज़मीन मिल पाएगी? जैसे इन्होंने बताया, ये अपने मुंह से खुद ही बोले हैं कि जिनके पास मैंने ज़मीन खरीदा और दूसरे पक्ष भी उस ज़मीन को खरीदे हैं, यानी ज़मीन एक खरीदने वाले दो, ज़मीन एक खरीदने वाले दो, लेकिन ये भी ऑनलाइन द्वारा अपना जो है रसीद काटते हैं और वो भी रसीद काटते हैं। वो दखल कर रहे हैं, ये दखल नहीं कर रहा है। और इनका कहना है कि जब मैंने ज़मीन खरीदा, ज़मीन लिया, तो हमको ज़मीन चाहिए, मैंने पैसे से खरीदा, लेकिन अब तक इनको ज़मीन नहीं मिला है। और ये दर दर की ठोकरें इनको ज़मीन मिल पाएगी, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं, जगह जगह देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं होते रहते हैं। यानी एक ज़मीन लोगों के पास जो है 10 बार ब्रोकर जो है ऐसे मामले में आ जाते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए काम करते हैं कि एक ज़मीन को 10 जगह बेचना कहीं ना कहीं लोगों को जो है गुमराह करने का काम कर रहा है। अब देखना ये है, जानना ये है कि इनको ज़मीन मिल पाता है। ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये जो ज़मीन खरीद के लिए हैं, ये जिस ज़मीन के बारे में बता रहा है, जिस ज़मीन का ये केवाला सरकार को टैक्स से देता है, और वो ज़मीन मिल पाते हैं या नहीं पाते।